एवरीवन, आज कृतिका 2 पैक डाउन है, सो हियर आई एम। वेलकम टू द 47th एपिसोड ऑफ एनिमे न्यूज। आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसेन मूवी इन इंडिया, स्पाइडरमैन नो वे होम ब्लू-रे रिलीज डेट, वन पीस रेड मूवी न्यू अपडेट, हाईक्यू सीजन 5 और भी बहुत सारे अपडेट्स के बारे में। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट। Shout out to GameHub and 74 for joining and supporting the channel. If you want, you can also support us by joining the channel. Before starting, I want to tell you about an upcoming online event, Japan Hubba, happening in India, which may have many things to offer to you. ये एक इवेंट है जिसको इंडिया और जापान के बीच कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा देने के लिए एनुअली ऑर्गेनाइज किया जाता है बैंगलोर में। अब अगर आप बैंगलोर में नहीं रहते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार इस इवेंट को ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 8, 9 और 10 अप्रैल को। तो आप घर बैठे बैठे इस इवेंट को एंजॉय कर सकते हैं। अब अगर इवेंट जापान से रिलेटेड हो और उसमें एनिमे ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सभी वीब ऑडियंस के लिए भी इसमें होने वाले हैं कई एनिमे रिलेटेड इवेंट्स, जैसे कि एनिमे क्विज, सिंगिंग इवेंट जहां आप एनिमे या जापानीज सॉन्ग्स परफॉर्म कर सकते हैं, और कॉस्प्ले इवेंट पॉप कल्चर हिरोशिमा, जहां पर आप अपने फेवरेट कैरेक्टर्स को कॉस्प्ले कर सकते हैं। एंड ऑल ऑफ दीज इवेंट्स हैव वेरी एक्साइटिंग प्राइजेस टू विन टू। लेकिन अगर आपके नापाक इरादे एनिमे से बढ़कर हैं और आप अपने जापान जाकर वहां रहने और काम करने के लड़कपन के सपने को साकार करना चाहते हैं, तो जापान हब्बा आपको ये प्लेटफॉर्म भी परफॉर्म करता है, जहां आप उन इंडियन से इंटरेक्ट कर पाएंगे जो वहां ऑलरेडी रहकर काम कर रहे हैं। तो आप कैसे जापान जाकर स्टडीज कर सकते हैं या जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए काफी अच्छे इनसाइट्स जानने को मिलेंगे। सो ट्राई योर लक एंड हु नोज योर हाई स्कूल हारेम डे ड्रीम मे कम ट्रू। इसके अलावा भी आपको यहाँ जापानीज कल्चर के बारे में बहुत सारी चीजें देखने और एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेंगी, जैसे कि कैलीग्राफी, हाइकू एंड मच मोर। इवेंट को जापान हब्बा के यूट्यूब, डिस्कॉर्ड और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रीम किया जाएगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक आउट जापान हब्बा ऑन इंस्टाग्राम और विजिट japanhubba.org। पार्ट 1, एनिमे अनाउंसमेंट, ट्रेलर्स, प्रोमोज एंड मोर। टोई एनिमेशन ने अनाउंस किया है कि ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी को डिले किया जा रहा है। हैकिंग इंसिडेंट के कारण टोई ने अपने मोस्टली शोज और मूवीज को डिले कर दिया है। मूवी ओरिजिनली 22 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अभी मूवी की कोई रिलीज डेट नहीं दी गई है। टोई एनिमेशन ने वन पीस फिल्म रेड से लूफी, जोरो, नामी, रॉबिन, जिनबे, ब्रूक, फ्रैंकी, चॉपर, सांजी और उसोप के कैरेक्टर स्केचेस भी रिवील किए हैं। इन सारे कैरेक्टर डिजाइन्स को खुद एइचिरो ओडा ने बनाया है। इन कैरेक्टर डिजाइन्स में आप मेडिवल पीरियड के एलिमेंट्स भी नोटिस कर सकते हैं। खैर, मूवी में शैंक्स भी होने वाला है, जिसका कैरेक्टर डिजाइन अभी तक रिवील नहीं किया गया है। मूवी से रिलेटेड कुछ नई इन्फॉर्मेशन और एक नया पोस्टर हमें वीकली शोनन जंप मैगजीन के 18th इशू में देखने के लिए मिलेगा, और मूवी 6 अगस्त को जापान में रिलीज होगी। एंड अनलाइक ड्रैगन बॉल सुपर मूवी, इसको डिले नहीं किया गया है। एक रिलायबल सोर्स से लीक मिला है कि चेनसॉ मैन एनिमे फॉल 2022 में रिलीज होगा और इसको 2 पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा। बचपन में पॉपुलर फाइटिंग गेम टेकन तो सबने खेला ही होगा, तो उन्हीं टेकन फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। नेटफ्लिक्स ने रिसेंटली टेकन गेम की एनिमेटेड सीरीज अनाउंस की है। इस सीरीज का नाम है टेकन ब्लड लाइन। ये जिन कजामा पर फोकस्ड होने वाली है। सीरीज का प्रोमो वीडियो भी रिलीज हुआ है और ये भी कंफर्म हुआ है कि ये इसी साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी वर्ल्ड वाइड। टीवी टोक्यो ने अनाउंस किया है कि पोकेमॉन एनिमे फ्रेंचाइज 25 साल पूरे होने पर 1 अप्रैल को पोकेमॉन मास्टर्स जर्नी का 1 आवर स्पेशल एपिसोड रिलीज किया जाएगा। इस स्पेशल एपिसोड में XY सीरीज के क्लेमॉन्ट और बोनी भी रिटर्न करेंगे। स्पेशल एपिसोड 2 पार्ट में एयर होगा। पार्ट 1 का टाइटल है एश एंड क्लेमॉन्ट ग्रेट स्पेशल फ्रेंडशिप ट्रेनिंग, और पार्ट 2 का टाइटल है अल्ट्रा क्लास वर्सेस कैलोस एलीट 4 ड्रासना, और whatever the fuck you pronounce it। तो जैसा कि मैंने पिछली न्यूज वीडियो में बताया था, लीक्स के अकॉर्डिंग ब्लैक क्लोवर मूवी 2023 में रिलीज होने वाली है, और अब इस न्यूज को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है। मांगा क्रिएटर यूकी तबाता इस मूवी में चीफ सुपरवाइजर रहने वाले हैं। इसके अलावा वो मूवी में कैरेक्टर डिजाइन भी कर रहे हैं। एडल्ट स्विम ने FLCL एनिमे के 2 नए एनिमे सीरीज अनाउंस किए हैं। पहली सीरीज का टाइटल है FLCL ग्रंज और दूसरी का टाइटल है FLCL शूगेज। पहली सीरीज का फर्स्ट लुक भी स्ट्रीम किया गया है और वो इसी साल रिलीज होगी। इसके अलावा टूनामी ने 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के तौर पर एक और एनिमे सीरीज की अनाउंसमेंट की है, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स सी, जिसे एडल्ट स्विम प्रोड्यूस कर रहा है। साथ ही इसी 25th एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन में ही जुंजी इतो की मांगा उजुमाकी की एनिमे अडेप्टेशन के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन रिवील की जाएगी। साथ ही एक अपडेट ये है कि रशिया यूक्रेन की सिचुएशन को लेकर वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने कुछ स्टैंड्स लिए हैं रशिया के अगेंस्ट। क्रंची रोल और अमेजॉन प्राइम ने रशिया रीजन के लिए अपनी स्ट्रीमिंग सर्विसेज को टेम्परेरीली शट डाउन कर दिया है। इसके अलावा डिज्नी, यूनिवर्सल पिक्चर्स, सोनी पिक्चर्स, पैरामाउंट पिक्चर्स ने भी अपनी अपकमिंग मूवी के थिएट्रिकल रिलीज को भी टेम्परेरीली बंद कर दिया है। स्मॉल अपडेट्स।
86 एनिमे सीजन 1 पार्ट 2 19 मार्च को खत्म हो चुका है और इसके सीजन 2 की अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इस एनिमे का एक स्पेशल इवेंट 10 अप्रैल को होने वाला है जिसमें फैंस सीजन 2 की अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरलॉर्ड 4 स्पेशल लाइव स्ट्रीम में ओवरलॉर्ड सीजन 4 का सेकंड प्रमोशनल वीडियो स्ट्रीम हुआ। लाइव स्ट्रीम में ये भी अनाउंस हुआ है कि सीजन 4 जुलाई में प्रीमियर होने वाला है। पिछले सीजन की तरह ही इस सीजन को भी मैड हाउस ही एनिमेट करने वाला है। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ आवर सोर्सेज एंड लीकर, हाइक्यू सीजन 5 will be coming out next year in 2023. And the source is not trust me bro, this is actually a reliable news page, so you can trust me bro. द सेंट्स मैजिक पावर इज ऑमनीपोटेंट का सेकंड सीजन अनाउंस हुआ है और इस सीजन में सारे कास्ट सेम रहने वाले हैं। नेटफ्लिक्स ने भी कैनगन आशुरा और बाकी हनमा सन ऑफ ओग्रे का सेकंड सीजन अनाउंस कर दिया है। दोनों एनिमे के विजुअल रिलीज हुए हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर हैं। बाकी हनमा सीजन 2 एक नए फाइटर पिकल पर फोकस्ड होगा जो कि एक वॉरियर है स्टोन एज के टाइम का। स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन प्रोग्रेसिव की सीक्वल मूवी स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन प्रोग्रेसिव शर्जो ऑफ डीप नाइट की अनाउंसमेंट हो चुकी है। मूवी जापान में इसी फॉल में रिलीज होगी। मिस्टर ओसोमात्सु एनिमे फिल्म का नया विजुअल और ट्रेलर रिलीज हुआ है। मूवी 8 जुलाई को प्रीमियर होने वाली है। फुल मेटल अल्केमिस्ट लाइव एक्शन मूवी के नए कैरेक्टर स्टिल्स रिलीज हुए हैं। स्टिल्स में जो कैरेक्टर्स हैं उनका नाम है वैन होहेनहाइम, किंग ब्रेडली, लिंग याओ और ओलिवियर मीरा आर्मस्ट्रॉन्ग। मूवी का पार्ट 1 दी अवेंजर्स कार 20 मई को और पार्ट 2 द लास्ट ट्रांसम्यूटेशन 24 जून को जापान में रिलीज होगा। डिटेक्टिव कॉनन स्पिन ऑफ जीरो स्टी टाइम का नया प्रोमो रिलीज हुआ है। जापान में ये स्पिन ऑफ 4 अप्रैल को रिलीज होने वाला है और नेटफ्लिक्स इस स्पिन ऑफ को जुलाई में ग्लोबली रिलीज करने वाली है। अब बात करते हैं कुछ अपकमिंग एनिमे मूवीज और सीरीज के नए विजुअल्स, रिलीज डेट और प्रोमोज के बारे में। फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ विद एनिमे मूवीज और टैक्सी 1 अप्रैल, साइंस सारू अपकमिंग मूवी इनु ओ 20th में, टीजिंग मास्टर तगाकी-सान मूवी 10th जून, इसेकाई क्वार्टेट एंड द वर्ल्ड एनिमे फिल्म 10th जून, बोकुरा ऑन याओ के फॉल 2022। एंड नाउ एनिमे सीरीज फैंटम ऑफ द आइडल समर 2022, बिल्ड डिवाइड कोड ब्लैक सेकंड पार्ट 2nd अप्रैल, मैगिया रिकॉर्ड पुएला मागी, मदोका मैजिका साइड स्टोरी फाइनल सीजन 3rd अप्रैल, ट्रैप्ड इन अ डेटिंग सिम 3rd अप्रैल, 3 seconds later a wild beast 3rd April, the greatest demon lord is reborn as a typical nobody 6th April, a couple of cuckoos 23rd April, Petal Vixen 17th May, Mirage Queen I Miss Her Q 17th June, My Isekai Life July 2022, Love Live Superstar Season 2 July 2022, Shine On Bakamatsu Bad Boys July 2022, Orient Part 2 July 2022, Do It Yourself in 2022 and Pochi the Rock this year 2022। इनमें से ज्यादातर एनिमे के नए प्रोमोज भी रिलीज हुए हैं जिनके लिंक्स ऑब्वियसली आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा स्पाई फैमिली, कागुया-सामा सीजन 3, कोमी कांट कम्युनिकेट सीजन 2 और भी बहुत सारे शोज के प्रोमोज रिलीज हुए हैं लास्ट न्यूज वीडियो से अब तक। उन सभी के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पार्ट 2 मांगा एंड लाइट नॉवेल्स। एक जर्मन बुक सेलर कार्लसन मांगा के अकॉर्डिंग वन पीस मांगा की टोटल 500 मिलियन कॉपीज सर्कुलेशन में हैं। सर्कुलेशन नॉट नेसेसरली मींस कि ये सारी कॉपीज सोल्ड हैं। इसका मतलब ये है कि इन 500 मिलियन प्लस कॉपीज में से काफी कॉपीज बिक चुकी हैं एंड बाकी की प्रिंटेड हैं दैट आर अबाउट टू बी सोल्ड। खैर ये नंबर अभी भी अनऑफिशियल है और शुएशा ने इस पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। स्पॉइलर अलर्ट टू वन पीस एनिमे ओनलीज, यू कैन स्किप 20 seconds। वन पीस मांगा के वॉल्यूम 102 द पिवटोल क्लैश का कवर भी रिलीज हुआ है। वॉल्यूम 102 4 अप्रैल को रिलीज होगा। एक जापानीज वेबसाइट मनावी के सर्वे के अकॉर्डिंग जापान में 77.2% मांगा ऑथर्स फीमेल हैं, 18.1% मेल और बाकी के 5% को गुप्त रोग है। इनमें से ऑलमोस्ट 60% आर्टिस्ट की एज 20 से 40 के बीच है और बाकी के 40 से ऊपर के हैं। आई डोंट नो तुम इस इन्फॉर्मेशन का क्या करोगे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी पता चला है कि 80% फीमेल मांगा ऑथर्स को दोजिन मांगा बनाने का अच्छा एक्सपीरियंस है। वेल, इसको लेकर तुम्हारे क्या थॉट्स हैं तुम कमेंट्स में बता सकते हो। टाइटन कॉमिक्स 1 जून को ब्लेड रनर ब्लैक लोटस एनिमे सीरीज की सीक्वल कॉमिक बुक रिलीज करने वाली है। नैन्सी कॉलिंस इस बुक की स्क्रिप्ट लिखने वाली है और एनिट बेलम इस कॉमिक को इलस्ट्रेट करेंगे, जो कि इससे पहले हॉकाई केट बिशप कॉमिक बुक में भी काम कर चुके हैं। तो पिछले कुछ दिनों में काफी लाइट नॉवेल्स और मांगा की एनिमे एडेप्टेशंस अनाउंस हुई हैं। आई विल टेल यू अबाउट देम रियल क्विक। स्पाई क्लासरूम लाइट नॉवल, इनियो आसानो की डेड डेड डीमंस डे 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 डिस्ट्रक्शन मांगा, माई लाइफ एज इनुकाई-सां's डॉग, इशियो नोको, RWBY आइस क्वीनडम बाय स्टूडियो शाफ्ट, काइजू नंबर 8, गिल्ड ऑफ डिप्रेविटी, रैग्ना क्रिम्सन मांगा और इसेकाई वन टर्न किल नीसा मांगा। पार्ट 3 एनिमे गेमिंग न्यूज। स्क्वायर इनिक्स ने अपकमिंग फुल मेटल अल्केमिस्ट मोबाइल गेम का सेकंड ट्रेलर स्ट्रीम किया है। ये गेम इसी समर में iOS और एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए रिलीज होने वाली है। ओवरलॉर्ड 4 स्पेशल लाइव स्ट्रीम में अनाउंस हुआ है कि ओवरलॉर्ड एस्केप फ्रॉम नाज़ारिक गेम समर 2022 में पीसी और स्विच के लिए रिलीज होने वाली है। लाइव स्ट्रीम में इसका गेम प्ले प्रीव्यू भी दिखाया गया था। बंडाई ने रिवील किया है कि वन पीस ट्रेडिंग कार्ड गेम जापान में जुलाई 2022 को रिलीज होने वाली है और प्रोबेबली इसी साल के एंड तक ये गेम ग्लोबली भी रिलीज होगी। बंडाई ने गेम का एक ट्रेलर भी रिलीज किया है।
के लैब की ब्लीच ब्रेव सोल्स मोबाइल गेम की सक्सेस के बाद अब इस गेम को PS4 के लिए भी लॉन्च किया जा रहा है ग्लोबली, और अच्छी बात यह है कि प्लेयर्स इस गेम में क्रॉस प्ले भी कर पाएंगे। पार्ट 4 एनिमे न्यूज रिलेटेड टू इंडिया। नेटफ्लिक्स इंडिया इनुयाशा के दोनों सीजन्स, इनुयाशा सीजन 1 और इनुयाशा द फाइनल एक्ट अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस पर ऐड कर चुका है, और कुछ शोज जो नेटफ्लिक्स के इंडिया रीजन में ऐड होने वाले हैं वो हैं थर्माई, रोमाई, नो वाई और व्हाटएवर द फक दैट इज 28 मार्च को, द इर्रेगुलर एट द मैजिकल हाई स्कूल सीजन 3 31 मार्च, टाइगर एंड बनी सीजन 2 8 अप्रैल, स्पाई फैमिली 9 अप्रैल, अल्ट्रामैन सीजन 2 14 अप्रैल, कोमिथा कांड कम्युनिकेट 27 अप्रैल और बबल मूवी 28 अप्रैल। म्यूज एशिया ने अनाउंस किया है कि 22 मार्च से डेविल इज अ पार्ट टाइमर सीजन 1 अवेलेबल नहीं होगा इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान रीजन में, मे बी बिकॉज ऑफ सम लाइसेंसिंग इश्यूज। मुशोको तेंसेई का एक्स्ट्रा एपिसोड अब म्यूज एशिया के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। क्रंची रोल इंडियन रीजन में समुराई चैंपलू, सैलरी मेंस क्लब, ईस्ट टैब लाइफ, ग्रेट एस्केप और काफी सारे शोज ऐड कर रहा है आफ्टर मर्जिंग इन विद फनीमेशन। डू चेक आउट देयर लाइब्रेरी वंस ऑन देयर वेबसाइट, क्या पता आपको कुछ अपने पसंदीदा एनिमे लीगली देखने को मिल जाएं। क्रंची रोल स्प्रिंग 2022 के भी 2 एनिमे, मादोका मैजिका साइड स्टोरी फाइनल सीजन और डेटा लाइफ सीजन 4 स्ट्रीम करने वाला है अप्रैल से। कार्टून नेटवर्क ने पावरपफ गर्ल्स Z का ब्रॉडकास्ट कैंसिल कर दिया, जो 19 मार्च को प्रीमियर होने वाला था ड्यू टू सम लाइसेंसिंग इश्यूज। हर साल बैंगलोर में होने वाला ऑफलाइन इवेंट जापान हब्बा इस बार ऑनलाइन हो रहा है 8, 9 और 10 अप्रैल को। इस इवेंट के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही काफी कुछ बताया है कि इस इवेंट में आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो अगर आपसे वो सेक्शन मिस हो गया था तो इस टाइम स्टैम्प पर जाकर देख लीजिएगा वीडियो खत्म होने के बाद। रिसेंटली पीवीआर ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी अपकमिंग मूवीज की लिस्ट शेयर की एक पोस्ट के थ्रू, जिसमें जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी का पोस्टर भी था, जिससे फैंस अज्यूम करने लगे थे कि पीवीआर को जुजुत्सु काइसेन मूवी के राइट्स मिल चुके हैं एंड मूवी इंडिया में जल्द ही रिलीज होगी। बट 1-2 दिन बाद ही पीवीआर ने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया और फिर से सेम पोस्ट किया, एंड इस बार उसमें जुजुत्सु काइसेन मूवी नहीं थी एंड पीपल वर लेफ्ट विद कंफ्यूजन कि चल क्या रहा है। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एनिमे न्यूज नेटवर्क ने एक आर्टिकल पोस्ट किया है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आर्टिकल एनिमे न्यूज नेटवर्क ने पर्सनली पीवीआर से इस मूवी के रिगार्डिंग बात की है, जिसके रिस्पॉन्स में पीवीआर ने उन्हें बताया है कि अभी तक उन्हें इस मूवी के राइट्स नहीं मिले हैं। दे आर स्टिल इन टॉक्स विद द डिस्ट्रीब्यूटर्स। आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर इवेंचुअली पीवीआर को राइट्स मिल ही जाने चाहिए, बस तब तक उन्हें परेशान करना भगवान के लिए बंद कर दो। दे आर लाइक seriously tired of it. Look at this post. Stop commenting Jujutsu Kaisen movie in every PVR post. It is fucking annoying. Even to me, think about PVR. Part 5 Marvel, DC and other pop culture shows. Spider-Man No Way Home मूवी 4K Ultra HD Blu-ray और DVD में 12 अप्रैल को रिलीज होने वाली है with some extra scenes. जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसे Disney Plus Hotstar पर, वो उम्मीद ना रखें, क्योंकि टॉम हॉलैंड की इस स्पाइडरमैन ट्रियोलॉजी को मार्वल को ओन करता है सोनी के साथ। नेटफ्लिक्स इंडिया से फिर भी उम्मीद रखी जा सकती है, क्योंकि उस पर पिछली 2 मूवीज अवेलेबल हैं। टॉम हॉलैंड की मूवी अनचार्टेड भी Blu-ray में रिलीज होने वाली है हिंदी, तमिल, तेलुगु लैंग्वेज में with 5.1 ऑडियो इन May 2022। डेडलाइन हॉलीवुड के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग मार्वल स्टूडियो सुपर हीरो नोवा के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट को मून नाइट के राइटर सबीर पीरज़ादा खुद लिख रहे हैं। अब ये प्रोजेक्ट एक मूवी होगी या सीरीज, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं की गई है। लास्ट वीक अपकमिंग डिज्नी प्लस टीनेज सुपर हीरो वेब सीरीज मिस मार्वल का ट्रेलर स्ट्रीम हुआ। ट्रेलर और पोस्टर तो आप देख ही चुके होंगे, मैं आपको थोड़ी सी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सीरीज में कमला खान के फादर का रोल इंडियन एक्टर मोहन कपूर कर रहे हैं, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के हिंदी वॉइस आर्टिस्ट भी हैं। साथ ही फरहान अख्तर और फवाद खान के कैमियोज के रूमर्स भी आ रहे हैं। वेल सीरीज 8 जुलाई को रिलीज होगी और इसमें टोटल 6 एपिसोड्स होने वाले हैं। द बैटमैन के डायरेक्टर मैट रीव्स ने मूवी से एक डिलीटेड सीन रिलीज किया है, जिसमें बैटमैन जोकर से रिडलर के बारे में उसके थॉट्स जानने के लिए जाता है। इसमें जोकर को प्ले किया है बैरी क्योगन ने। इस सीन के लिए एक वेबसाइट भी बनाई गई है, जहां वेबसाइट पर आप एक रिडल सॉल्व करके इस सीन को अनलॉक कर सकते हैं एंड गेट द रियल फील ऑफ द मूवी। बाकी आप इसको यूट्यूब पर भी देख ही सकते हैं। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर 2018 से डेवलपमेंट में है, एंड आफ्टर द ट्रेजिक डेथ ऑफ चैडविक बोसमैन एंड मेनी डिलेज इट हैज फाइनली ऑफिशियली रैप्ड फिल्मिंग, एंड इस मूवी की एक्सपेक्टेड रिलीज डेट है 11 नवंबर 2022। हॉगवर्ट्स लेगेसी एक ओपन वर्ल्ड गेम है जो विजार्डिंग स्कूल हॉगवर्ट्स के अराउंड बेस्ड है। गेम से एक 13 मिनट का गेम प्ले स्ट्रीम किया गया है और ये गेम इसी साल के एंड तक PS4, PS5, विंडोज PC और Xbox में रिलीज होगी। खैर हॉगवर्ट्स की बात हुई ही है तो रिसेंटली हैरी पॉटर का आइकॉनिक रोल प्ले करने वाले एक्टर डैनियल रेडक्लिफ
रेडक्लिफ ने ये बताया है कि वो और कुछ टाइम तक कर्स्ड चाइल्ड या हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी में काम नहीं करना चाहते हैं और कुछ सालों तक। वो फिलहाल के लिए इससे अपनी दूरी बना रहे हैं। ही इज सिंपली नॉट इंटरेस्टेड इन इट राइट नाउ। जेम्स कैमरॉन की लॉन्ग अवेटेड मूवी अवतार 2 का ट्रेलर रिपोर्टेडली डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की थिएट्रिकल रिलीज के साथ रिलीज किया जाएगा। और हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज की बात हुई ही है तो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट मार्वल फिल्म्स विद 148 मिनट्स ऑफ रन टाइम। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इन न्यूज की डेली अपडेट्स चाहिए तो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @itsweepcentral। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। मे बी। बाय बाय।